जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोता, आप सभी को कामिका एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करने वाले हैं श्रावण मास की कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने मधुसूदन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए उनसे पूछा, हे श्री कृष्ण, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु, ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी प्राप्त होता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को भी मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को भी यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सभी पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। ये स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है।
अब सुनिए कामिका एकादशी की एक और कथा। कालांतर में किसी गांव में एक बहुत ही बलशाली क्षत्रिय रहा करता था। उसे अपने बल पर बड़ा गुमान था। हालांकि वो धर्म परायण भी था। वो नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वो विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वो क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही वो ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। क्योंकि वो ब्राह्मण बहुत दुर्बल था, इसलिए क्षत्रिय के प्रहार को वो सह नहीं पाया। इसके चलते तुरंत ही उस ब्राह्मण के प्राण निकल गए। ये देखकर बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। अब वो प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के घमंड में आकर एक निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वो बहुत दुखी हुआ और देखते ही देखते ये सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उस क्षत्रिय ने गांव वालों से क्षमा याचना की और साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। ये सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि विधान से जगत के पालनहार श्री हरि नारायण की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचना अनुसार श्रावण मास के कामिका एकादशी के दिन उस क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा भी दी। उसी रात क्षत्रिय के स्वप्न में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। माना जाता है कि यदि व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में दोबारा कभी ऐसी गलती ना करने का प्रण करके एकादशी का व्रत रखे तो उसके द्वारा जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय, कामिका एकादशी की जय। प्रिय श्रोता, आपने पूर्ण भक्ति भाव से पूरे विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण किया तो अब आपके भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब सुनिए पुरुष सूक्त का पाठ हिंदी में। जो सहस्रों सिर वाले, सहस्रों नेत्र वाले और सहस्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, ये सब विराट पुरुष ही हैं। इस अमर जीव जगत के भी वे ही स्वामी हैं और जो अन्य द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं उनके भी वे ही स्वामी हैं। विराट पुरुष की महिमा अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित है। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में ये सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस विराट पुरुष से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधि युक्त घृत प्राप्त हुआ, जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है। वायु देव से संबंधित पशु, हरिण, गौ, अश्व आदि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा ही हुई। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ। उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ
अर्थात वेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण हुआ। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े हुए और उसी विराट पुरुष से गौएं, बकरियां और भेड़े आदि पशु भी उत्पन्न हुए। मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं योगाभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांड रूप यज्ञ अर्थात सृष्टि यज्ञ में अभिषिक्त करके उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ आत्म यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वो पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जन विवेकवान हुए। क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवा धर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांव से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अनेकानेक लोकों को कल्पित किया गया है अर्थात रचा गया है। जब देवों ने विराट पुरुष को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन अर्थात समिधा ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु अर्थात हव्य रूप की भावना से बांधा अर्थात नियुक्त किया। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां अर्थात 7 समुद्र एवं 21 छंद समिधाएं हुई। आदि श्रेष्ठ धर्म परायण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार पुरुष सूक्त संपूर्ण हुआ। अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु को तुम सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिनु तुम्हारे सफल ना होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भवपार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारणी।
नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नियम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोए नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।